बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वाक़या के रावी एक बड़े हस्पताल के शोबा अमराज कल्ब के सरबराह हैं। वो अपने एक लेक्चर में फरमाते हैं, ये मंगल का दिन था जब मैं 2.5 साल के एक बच्चे के ऑपरेशन से फारिग हुआ। अगले रोज़ इस बच्चे की सेहत कदरे बेहतर थी और वो खेल रहा था। साथ ही इसकी वालदा बैठी काफ़ी मुतमिन लग रही थी। मैंने बच्चे का चेकअप किया और मुझे भी इत्मीनान हुआ। जुमेरात के रोज़ ठीक 11:15 बजे नर्स दौड़ती हुई आई और कहने लगी, डॉक्टर इस बच्चे की सांस रुक गई है, लगता है दिल ने काम करना छोड़ दिया है। मैं फ़ौरन सारे काम छोड़कर इस बच्चे की तरफ दौड़ा। मैंने इसके दिल पर हाथ रखा और इसे आहिस्ता आहिस्ता मलना शुरू किया। कमोबेश 45 मिनट तक मैं इसके दिल का मसाज करता रहा। इस दौरान इसके दिल की धड़कन बंद रही, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे नई ज़िंदगी अता की और इसके दिल ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना शुरू कर दी। मैंने इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मुझे जब मुकम्मल तसल्ली हो गई तो इस बच्चे के लवाहिकीन को इसकी सूरत हाल से आगाह करने के लिए रवाना हो गया। अगर मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब हो और वो मौत व हयात के कश्मकश में मुब्तला हो तो वालिदैन को इसके बारे में बतलाना कोई आसान काम नहीं होता। दिल पर पत्थर रख कर वालिदैन को मुतला करना पड़ता है, मगर ये ज़रूरी होता है कि वालिदैन को मालूम हो कि उनके प्यारे की क्या हालत है। मैंने बच्चे के वालिद के बारे में मालूम किया, मगर उसकी कोई खबर ना मिली। अलबत्ता बच्चे की वालदा मौजूद थी। मैंने उसे बताया कि बच्चे की हरकतें कलब बंद होने का सबब ये था, मुझे महसूस हो रहा है कि उसके दिमाग की तबई मौत वाक़या हो चुकी है। सामीन कराम, अगर किसी माँ को बताया जाए कि उसके बच्चे के दिमाग की तबई मौत वाक़या हो चुकी है तो उसका क्या रद्द अमल होगा? यकीनन रोना, चीखो पुकार और शोर गुल। मगर ये अजीम खातून ना तो चीखी, ना रोई और ना ही इसने कहा, डॉक्टर साहब आपकी वजह से मेरे बच्चे की हालत सख्त ख़राब हो गई है, बल्कि इसने नहायत सब्र तहम्मुल से मेरी बात सुनी और कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे छोड़कर चली गई। बच्चा इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में था। 10 दिन के बाद बच्चे ने थोड़ी सी हरकत की तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बच्चे के दिमाग की हालत माकूल है। 12 दिन के बाद बच्चे के दिल ने फिर हरकत करना छोड़ दी। हमने फिर इसके दिल पर मसाज करना शुरू किया। 45 मिनट तक हम दिल को मलते रहे, मगर इसने हरकत ना की। मैंने इसकी वालदा से कहा, अब उम्मीद की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। बच्चे की वालदा ने सुना तो बजाय रोने धोने के कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह, अगर इस बच्चे की तंदुरुस्ती में खैर है तो मेरे रब इसे शिफा अता फरमा। यकायक एक मुजज़ा रूनमा हुआ कि इस बच्चे के दिल ने एक बार फिर हरकत शुरू कर दी। एक दफ़ा फिर खुशी की लहर दौड़ गई। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जहाँ तक औलाद के मामले में माँ की खुशी का तल्लक है, इसका अंदाज़ा आप बाखूबी कर सकते हैं। वक्त गुजरता चला गया, बच्चे पर कई तरह की कैफियत आती रहीं। इसकी हालत बेहतर हो जाती और कभी ख़राब होने लगती, मगर इसकी वालदा नहायत मुतमिन नज़र आती। इसका अक्सर वक्त दुआ में गुजरता। 3.5 माह गुजर गए और बच्चा मुसलसल इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में ही रहा। इसके सर में वर्म हो गया। डॉक्टरों की टीम मुसलसल अब इलाज करती रही, मगर दिन ब दिन बच्चे की हालत ख़राब होती चली गई। डॉक्टरों की राय के मुताबिक बच्चे का बचना मुहाल था। चूँकि मैं ICU का निगरान था, लिहाजा मैंने बच्चे की वालदा को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू किया और इसे बताया कि अब तुम्हारे बेटे का ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। अगर इसको दिल का दौरा नहीं भी पड़ता तो भी इसके सर में वर्म हो चुका है, जिससे इसकी जान को ख़तरा है। इस खातून ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और चली गई। मैंने देखा कि इस खातून का रब्बुल इज़्ज़त के साथ बड़ा गहरा तल्लक है। इसके ये अल्फाज, ए अल्लाह, अगर इस बच्चे की तंदुरुस्ती में खैर है तो मेरे रब इसे शिफा अता फरमा। इसके ईमान बिल्लाह को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है। मोहतरम सामीन, इस बच्चे के मर्ज़ की कहानी खासी लंबी है, मगर सारी बात का खुलासा ये है कि तबई नुक्ता नज़र से इस बच्चे की मौत एक से ज़्यादा मरतबा वाक़या हो चुकी थी, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैंने महसूस किया कि इस बच्चे की वालदा नहायत साबिर और शाकिर खातून है। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे के गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया। अब हमारा यही तजर्बा था कि इस बार तो ये नहीं बचेगा। मैंने फिर हिम्मत करके उसकी वालदा को बताया। उसने हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह कहा और चली गई। ये बच्चा 4 माह तक मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला रहा कि अचानक एक दिन बच्चे को अजीबो गरीब मर्ज लाक हो गया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा ख़तरनाक मर्ज नहीं देखा। हम डॉक्टर लोग बहुत परेशान थे। इसके सीने पर सूजन हो गई थी। हमने सारे जतन कर डाले, मगर बच्चे की हालत बेतरजीह ख़राब होती जा रही थी। मैंने इसकी वालदा से कहा, अब तुम्हारे बेटे के ज़िंदा रहने की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। उसकी वालदा ने हस्बे साबिक अल्हम्दुलिल्लाह कहा और कहने लगी, ए मेरे रब, अगर इस बच्चे के ज़िंदा रहने में खैर है तो इसे ज़िंदगी अता फरमा। 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। अब बच्चे ने बोलना, सुनना और देखना भी बंद कर दिया। वो हरकत करने से भी कासिर था, मगर इसकी साबिर वालदा बच्चे के साथ चिपकी हुई इसकी सेहत याबी के लिए दुआएं कर रही थी। क़ारीन कराम,
کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی والدہ کے پاس ایک ہی سہارا تھا اور وہ تھا اپنے مولا سے دعا کا سہارا۔ بالآخر اس کی التجا رنگ لے آئی۔ کم و بیش 8 ماہ کی شدید بیماری کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا اور اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال میں دوڑ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہے۔ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن میں ہسپتال میں تھا کہ ہمارے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ کمرہ انتظار میں ایک آدمی، اس کی بیوی اور 2 بچے بیٹھے ہیں اور وہ آپ سے ملنے کے خواہاں ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ میں ان کو ملنے گیا تو انہیں دیکھ کر پہچان گیا کہ وہی بچہ ہے جس کا علاج ہم کرتے رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بچہ بالکل تندرست اور توانا ہے، بالکل خوبصورت پھول کی طرح، خوش چیچل، ہر قسم کی بیماری سے پاک، والدین کے پاس کھیل رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا نومولود بھائی بھی ہے۔ اس کے والدین نہایت محبت سے ملے، وہ میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ میں نے نومولود کی طرف اشارہ کر کے مزاحاً اس کے والد سے پوچھا کہ اس کا اولاد میں کون سا نمبر ہے، 13واں یا 14واں نمبر؟ میں خود ہی گنتا چلا گیا۔ میں نے باپ کی طرف دیکھا، اس نے میری طرف غیر نظر دیکھا اور پھر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ میرا دوسرا بیٹا ہے اور بڑا بیٹا وہی ہے جس کا آپ علاج کرتے رہے ہیں۔ وہ میری شادی کے 17 سال کے انتظار کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میں اسے علیحدہ کمرے میں لے گیا اور کہا کہ دوست، میں نے اپنی تمام زندگی میں تمہاری بیوی سے زیادہ صابر اور شاکر عورت کوئی نہیں دیکھی۔ 17 سال کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں پھول کھلایا، مگر وہ بچہ جس قسم کے امراض میں مبتلا تھا اور اس عورت نے جس محبت، محنت اور صبر سے اس کی تیمارداری کی، اس کی مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اس کے خاوند نے میرا بازو تھام لیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میری اس خاتون سے شادی 19 سال قبل ہوئی تھی۔ اس خاتون نے شرعی عذر کے بغیر کبھی نماز تہجد ترک نہیں کی۔ میں نے کبھی اسے جھوٹ بولتے، شغل و مذاق کرتے یا کسی کو برا بھلا کہتے نہیں سنا۔ میں جب بھی گھر جاتا یہ ہمیشہ نہایت خوش دلی سے میرا استقبال کرتی۔ اس کی زبان پر ہر وقت میرے لیے اور گھر کی خیر و برکت کے لیے دعائیں ہوتی۔ ایک اتنی محبت کرنے والی خاتون، اللہ کا خوف رکھنے والی، اس کے سامنے جھکنے والی اور رو رو کر دعائیں مانگنے والی خاتون پر میں سوتن کیسے لاتا؟ میں اس کا دل دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شوہر نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا اور میں ورطہ حیرت میں ڈوب گیا۔ تحریر جناب مولانا عبد المالک مجاہد، جزاک اللہ۔